बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू CH322 ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें एक रिस्पांस टाइम है, एक स्टारवेशन है, एक कॉन्वे इफेक्ट है और एक एजिंग है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिस्पांस टाइम क्या होता है। बेसिकली जब भी आप कोई एप्लीकेशन वगैरह ओपन करते हैं तो एज अ यूज़र आपकी ये ख्वाहिश होती है कि आप जैसे ही किसी मतलब विंडो की अगर बात करें, किसी आइकन पर डबल क्लिक करें तो फ़ौरन से आपके सामने वो चीज़ ओपन होके आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो उसके कुछ देर के बाद जाके वो चीज़ आपके सामने ओपन होके आती है। तो ये जो इंटरेक्शन है ये बेसिकली आपका रिस्पॉन्स टाइम है कंप्यूटर के साथ, कि आपने जब अगर क्लिक किया तो उसके कितने टाइम के अंदर अंदर कंप्यूटर ने आपको रिस्पॉन्स किया। किसी भी प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम ये है कि जैसे ही वो प्रोसेस जनरेट होकर मेमोरी में पहुंचा है तो उसे कितनी जल्दी सीपीयू फर्स्ट टाइम पे एलोकेट हो गया है, तो ये उसका रिस्पॉन्स टाइम है। सपोज किया कि आपके पास P1, P2, P3 ये तीन प्रोसेस थी। इनका अराइवल टाइम मेमोरी में 0, 0 और 0 था और इसका बर्स्ट टाइम 5 था, इसका 3 था और इसका 6 था। अब अगर रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो अगर हम SJF एल्गोरिदम अप्लाई करें जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, तो वो सबसे पहले तो इस टास्क को शेड्यूल करेगा। तो ये जैसे ही 0 पे अराइव हुआ उसी टाइम पे इसको रिस्पॉन्स मिल गया, यानी 0 पे ही इसको रिस्पॉन्स मिल गया। तो ये तो वो प्रोसेस था कि जिसको आपके CPU ने फ़ौरन से रिस्पॉन्स कर दिया। लेकिन अब जब तक ये 3 तक फिनिश होता, जब 3 पे ये फिनिश होगा तो फिर इन दोनों में से SJF क्या करेगा, इसको सिलेक्ट करेगा। तो इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा, 3। ठीक है। और जिस टाइम पे ये अपनी 5 एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा, मतलब 8 पे पहुंचेगा, तो उस टाइम पे ये वाला प्रोसेस अब एग्जीक्यूट्स करना स्टार्ट होगा, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा, 8। अब आप देखेंगे ये तीनों प्रोसेस मेमोरी में अवेलेबल थे। जैसे ही आपने कोई मतलब प्रोग्राम चलाया तो उस टाइम पे ये तीनों प्रोसेस जनरेट हो गए और ये मेमोरी में अवेलेबल थे। लेकिन ये प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ विद ज़ीरो रिस्पॉन्स टाइम, का मतलब है कि बहुत स्पीड से, या सबसे पहले सीपीयू ने इसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया और इसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया। तो ये रिस्पॉन्स टाइम आपका होता है कि फर्स्ट टाइम आपका सीपीयू किसी प्रोसेस को कब असाइन हुआ, तो ये उसका रिस्पॉन्स टाइम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपका स्टारवेशन का। स्टारवेशन बेसिकली अगर उर्दू में इसके बात करें तो ये फाका कशी या भूख वगैरह इस चीज़ को कहते हैं कि स्टारवेशन है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से बात करें तो स्टारवेशन उस चीज़ का नाम है कि आपका कोई प्रोसेस मेमोरी में आ गया है, लेकिन अब वो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसे वहाँ वेट करना पड़ गया। ठीक है। प्रोसेस इन मेमोरी waiting for CPU for indefinite period of time। तो आप कहते हैं कि ये स्टारवेशन है, या यहाँ पे ये प्रोसेस स्टारवेशन में चला गया। अब ये चीज़ कैसे होती है। अब फर्ज किया कि ये अगर हम तीन प्रोसेस की बात करें, ये तीनों सेम टाइम पे अराइव करके आए हैं और इस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम मैं कह देता हूँ कि 6600 था, जबकि ये दोनों छोटे छोटे प्रोसेस थे। अब जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करके फिनिश हुआ तो ये आ गया, ये एग्जीक्यूट कर ही रहा था, कोई नया प्रोसेस आ गया, P4 आ गया, वो अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा था, P5 आ गया। मतलब ये जो बर्स्ट टाइम है इससे कम कम टाइम के प्रोसेस कंटिन्यूसली आ ही जा रहे हैं और एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और आपको पता है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट दोनों एल्गोरिदम क्या करेंगे कि वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करते रहेंगे जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। और ये जो प्रोसेस है इसके बारे में अब आप नहीं कह सकते कि इसकी बारी कब आएगी एग्जीक्यूशन की। तो इस टाइप की सिचुएशन को आप कहते हैं कि ये आप क्या है कि आपका प्रोसेस इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, कि अब जब तक ये सारे प्रोसेस फिनिश हो जाते और लास्ट प्रोसेस ये बच जाता, उस टाइम तक ये एग्जीक्यूशन कर ही नहीं सकता, इसको सीपीयू ही नहीं मिलना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो इफ़ेक्ट है किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का, कि क्या वो ऐसा कोई एल्गोरिदम तो नहीं है जो
स्टारवेशन प्रो हो, तो ये जो SJF है और ये आपका SRJF है, ये दोनों आपके स्टारवेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्टारवेशन प्रो हैं, ठीक है। यानी इन दोनों में स्टारवेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शॉर्टेस्ट जॉब को करता रहेगा तो लॉन्गेस्ट जॉब आपकी मेमोरी में पड़ी रहेगी, वेट करती रहेगी कि मेरा नंबर आएगा तो मैं एग्जीक्यूट होंगी। तो इस चीज़ को आप कहते हैं कि ये क्या है कि ये अब जॉब जो है ना, लॉन्गेस्ट जॉब इसमें जो चली गई है वो अब स्टारवेशन की तरफ चली गई है। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट में भी यही है कि जो एग्जीक्यूशन हो रही है और नए आ रहे हैं उनमें जैसे जो शॉर्टेस्ट है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, जो लॉन्गेस्ट मेमोरी में वेट कर रही है तो वो बस वेट ही करती रहेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप कहते हैं स्टारवेशन है। कॉनवे इफेक्ट आपकी रियल लाइफ का इफेक्ट है। फ़र्ज़ किया दो बंदे P1 है P2 या दो प्रोसेस हैं, एक का एग्जीक्यूशन टाइम है 1000 और एक का एग्जीक्यूशन टाइम है 2। अगर आप 1000 वाले को पहले एग्जीक्यूट करवाएं तो 2 वाले को बाद में करवाएं, तो अब बताएं 2 वाले को वेट कितना करना पड़ गया। 2 वाले का वेट हो गया 1000, लेकिन अगर 2 वाले को पहले एग्जीक्यूट करवाएं और 1000 वाले को बाद में एग्जीक्यूट करवाएं तो 1000 वाले का वेट क्या है 2 और 2 वाले का वेट क्या है 0। अगर इसका एवरेज आप वेटिंग टाइम निकालें तो ये बनता है 1, और अगर इसका एवरेज आप वेटिंग टाइम निकालें तो ये बनता है 500, ठीक है। तो ये भी मतलब कॉनवे इफेक्ट इसी चीज़ का नाम है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करवा रहे हैं मतलब जिनको बहुत शॉर्ट सी बर्स्ट चाहिए थी, आप उन्हें बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए वेट करवा रहे हैं। तो अगर इस किस्म का कोई काम हो रहा है तो आप कहते हैं कि ये क्या है, कॉनवे इफेक्ट है कि आपका एक पूरा कॉनवे है वो गुजरेगा तो उसके बाद आप गुजरेंगे। बेशक आप ने छोटा सा काम ही करना था, लेकिन जब तक वो बड़े वाला काम आपका ख़त्म नहीं हो जाता CPU का तो आप छोटे वाला वो काम भी नहीं कर सकते। तो ये इफ़ेक्ट आपका कॉनवे इफ़ेक्ट कहलाता है। एजिंग क्या है? एजिंग बेसिकली सोल्यूशन है ये स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम का, कि आप नहीं चाहते कि भाई आपके एल्गोरिदम के अंदर स्टारवेशन आए, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है एजिंग, कि भाई आप ये करें कि एक नया प्रायोरिटी का क्राइटेरिया भी बना दें कि मेमोरी में आपके जितने भी प्रोसेस आते हैं साथ साथ उनकी एज डिफाइन कर दें कि भाई फ़र्ज़ किया जैसे ही आए तो इनकी एज 0 है। अब जैसे जैसे कोई टाइम की बेस पे आप कोई एजिंग बढ़ा रहे हैं या नंबर ऑफ़ साइकिल्स की बेस पे या मतलब कोई भी क्राइटेरिया सेट करके आप उनकी एज बढ़ा रहे हैं, तो उसमें यह है कि आपका जो भी टास्क है जो इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पहले वेट कर रहा था, तो वक्त के साथ साथ उसकी प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि भाई बेशक वो SJF एल्गोरिदम क्यों ना हो, लेकिन वो पहले ये चेक करेगा कि कहीं एजिंग में इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा तो नहीं है, और एजिंग में जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो एल्गोरिदम वो टास्क जो है ना आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये जो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ वेटिंग था ये ख़त्म हो जाता है। तो ये एजिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप बेसिकली क्या करते हैं कि जो टास्क मेमोरी में आया उसके साथ ही एक कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि ये कितनी देर से मेमोरी में पड़ा है, और वो टास्क जो सबसे ज़्यादा टाइम से मेमोरी में पड़ा हुआ होगा आप उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एजिंग। आई होप कि ये 4 कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह में टेस्ट्स के अंदर इनके हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कॉनवे इफेक्ट क्या है, स्टारवेशन क्या है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, एजिंग क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये मैंने आपको बता दिए। अब FCFS जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम था, इसके अंदर स्टारवेशन नहीं होती, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कॉनवे इफेक्ट होता है। लेकिन SJF और SRJF के अंदर इनके अंदर कॉनवे इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इनके अंदर स्टारवेशन होती है। इसी तरह हम मज़ीद जितने भी एल्गोरिदम पढ़ेंगे हम देखेंगे कि हाँ, ये आपस में इनका एक ट्रेड ऑफ ही चल रहा होगा, कहीं पे स्टारवेशन की तरफ जा रहे होंगे, कहीं पे कॉनवे इफेक्ट की तरफ जा रहे होंगे। तो आई होप कि ये काफ़ी हद तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। थैंक यू।